अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमराराम ने कहा कि कृषि बिलों के विरोध में शुक्रवार को शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अमराराम ने मीडिया वार्ता में कहा कि देश भर के किसान करीब 1 महीने से दिल्ली के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ाव डाले बैठे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार हठधर्मिता कर रही है। अमराराम ने कहा कि राजस्थान और शेखावाटी के किसान भी पिछले 12 दिनों से शाहजहांपुर बॉर्डर पर पड़ाव डाले हुए हैं। उन्होंने कहा किसानों की संख्या के साथ आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। अमराराम ने कहा केंद्र की मोदी सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा न ले। उन्होंने कहा शुक्रवार को हजारों की संख्या में दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अमराराम ने कहा कि देश का अन्नदाता जीतेगा और मोदी सरकार को तीनों काले बिल वापस लेने पड़ेंगे। गुरुवार को रामरतन बकड़िया, बलवंत सिंह, पृथ्वी सिंह, सुमित चौधरी, कुलदीप सहित 11 किसान क्रमिक अनशन पर बैठे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को पूर्व विधायक पेमाराम, माकपा सचिव किशन पारिक, हरफूल सिंह, छगन चौधरी, एसएफआई नेता सत्यजीत भीटर, सुभाष जाखड़, सुभाष नेहरा, केशाराम धायल, महिपाल महला सहित कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों पर अगर सरकार बल प्रयोग करेगी तो किसान लाठी और गोली खाने को भी तैयार है, लेकिन अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान एसएफआई ने स्टेज से लेकर 3 किलोमीटर तक रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। मोदी तेरी तानाशाही तेरी पार्टी तानाशाही खट्टर तेरी तानाशाही लड़ेंगे लड़ेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो। शाहजहां बॉर्डर पे राजस्थान के अन्नदाताओं का ये 12वां दिन है और मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश के अन्नदाताओं से और राजस्थान के अन्नदाताओं से कि जहाँ पूरे देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे थे, हमें फक्र है राजस्थान की और शेखावाटी के किसानों की एकता पर कि हमने ये कहा कि कर्जे से दबकर आत्महत्या करने की बजाय शेखावाटी के किसान के नेतृत्व में अन्नदाता लड़ेगा और जीतेगा। पहली बार 13 दिन का पड़ाव और 3 दिन का चक्का जाम करके राजस्थान की 163 वाली वसुंधरा सरकार को झुकाकर राजस्थान के अन्नदाताओं के 8,000 करोड़ रुपए माफ करवाने वाला कोई अगर था तो ये लाल झंडा और हमारे नेताओं का नेतृत्व था। जहां हमने पूरे देश के अंदर ये आदर्श पेश किया और उसी का नमूना था कि नासिक से लेकर बम्बई तक करीब 200 किलोमीटर तक जो पैदल मार्च निकाला किसानों ने और वहाँ की भारतीय जनता पार्टी को झुकाकर उन्होंने अपनी मांग मनवाने में कामयाब रहे। मैं इस शाहजहां बॉर्डर के माध्यम से आज फिर निवेदन करना चाहता हूँ मोदी जी से कि जहाँ राजस्थान के अन्नदाताओं का नेतृत्व है, साथ ही अमराराम जैसे लोग कर रहे हैं, आज तक हमें राज्य सरकारों को झुकाने का मौका मिला, लेकिन हमें फक्र है कि पहली बार राजस्थान के अन्नदाताओं के नेतृत्व में शाहजहां बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई का जब ऐलान होगा तो निश्चित रूप से ये राज्य की सरकारों को झुकाने के अलावा एक जो नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा वो देश की सरकार को झुकाने का रिकॉर्ड राजस्थान के अन्नदाता इस लाल झंडे के नेतृत्व में करेंगे। जो मोदी की केंद्र सरकार जिस हठधर्मिता पे टिकी हुई है और जो किसान को बर्बाद करना चाहती है, मारना चाहती है, उसकी ज़मीन हटना चाहती है, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और आज यहाँ इस बॉर्डर के ऊपर जो हम तमाम के तमाम लोग बैठे हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए नहीं, क्योंकि भगत सिंह के अनुयायी हैं और भगत सिंह ने तो सैकड़ों दिनों का अनशन किया था। हम तो यहाँ धरने पे बैठे हैं, इसलिए उसके अनुयायी हैं। मोदी हारेगा और हम जीतेंगे, किसान की एकता जीतेगी। ये पूरे देश के किसानों की एकता है और इस आंदोलन की चर्चा वर्ल्ड लेवल पे है, इसलिए किसान जीतेगा और मोदी हारेगा और कानून वापस लेने पड़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार जो किसानों को बर्बाद करने वाले 3 काले कानून लेके आई है, उन काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए देश का अन्नदाता पिछले 1 महीने से देश की सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहा है। लेकिन मोदी पूरा का पूरा हठधर्मिता दिखा रहा है और वो चाह रहा है कि मैं देश के अन्नदाता को हरा दूंगा। वो ये उसकी गलतफहमी है।
पिछले एक महीने से सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या कोई सा भी बॉर्डर हो, एक महीने से किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। और इस शाहजहाँपुर बॉर्डर पे पिछले 12 दिन से किसान इस सड़कों पे रुका हुआ है और सरकार से मांग कर रहा है कि आप जो 3 काले कानून लेके आए हैं उनको रद्द करें। जब तक काले कानूनों को रद्द नहीं करेगी किसान यहाँ से जाएगा नहीं। किसान का बेटा, किसान का जवान इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पहले दिन से ये आंदोलन जिस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा था, आज पूरे देश के अंदर हर कोने के अंदर पहुंच चुका है और पूरा देश का अन्नदाता एकजुट होकर मोदी को हराएगा और ये काले कानून उसको रद्द करने होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य संगठनों के द्वारा पिछली 13 तारीख को यहाँ पर दिल्ली कूच का जो आह्वान था राजस्थान से, तो राजस्थान से जैसे ही अमराराम के नेतृत्व में हजारों किसानों ने कूच किया, तो इस शाहजहाँपुर बॉर्डर पर 13 तारीख को दोपहर 1 बजे हरियाणा सरकार, जो खट्टर सरकार थी, उसने ब्रेकेट लगाकर किसानों को और अमराराम के नेतृत्व में जो जत्था आया था उसको यहाँ रोकने का काम किया। पिछले 13 दिन से लगातार किसान सभा और अन्य जन संगठन जो इस सरकार के खिलाफ जो 3 कानून किसानों के खिलाफ ये सरकार लेकर आई है, इनके खिलाफ 13 तारीख से लगातार यहाँ किसान पड़े हैं। और किसान इस सरकार को झुकाने के लिए इस प्रकार से है कि आज ये कारवां 500-700 लोग आए थे 13 तारीख को, और आज हज़ार लोग, मतलब 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ये जो किसानों का काफिला है, किसानों के तंबू है, इस सड़क पे लगे हैं। और इस प्रकार से लगे कि अगर ये सरकार 1 साल तक भी इन किसानों की मांगे नहीं मानेगी तो ये किसान यहीं डटा रहेगा और ये आंदोलन, लंबा आंदोलन लड़ने के मूड में है और आर पार के मूड में है। क्योंकि जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे, ये किसान यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। किसान जब तक रहेंगे, जब तक तीनों कानूनों को सरकार को झुकना पड़ेगा, किसान जीतेगा और सरकार हारेगी। हम यहाँ पहले दिन से ही आए हुए हैं। हम हमारे घर से 11 तारीख को चले थे, अपनी ट्रैक्टर ट्राली और अपने राशन के साथ चले थे, और करीब 13 तारीख से हमारा ये धरना लगातार कायम है। और अभी ये तभी तक चलता रहेगा जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री इस काले कानूनों को रद्द नहीं करते।